हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मसल शार्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में। टीनेजर्स लोग जो होते हैं 13 से लेके 17 ईयर्स तक की जो टीनेजर एज होती है टीनेज की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग हैं इस उम्र के जो कि मसल बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब फिटनेस की लाइन में आना चाहते हैं या अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लेके एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहते हैं। और जिम भी बहुत बच्चे आते हैं इस एज के, नहीं आते तो घर पे भी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अब वो उनके अलग अलग होते हैं कि उनका शौक है या कुछ अलग अलग सबकी वजहें होती हैं। तो सबके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या वो गलतियां कर रहे होते हैं और क्या क्या उन चीज़ों को उनको क्या क्या चीज़ें सुधारनी होगी ताकि उनके मसल बिल्ड हो, उन लोग को जो है रिजल्ट्स दिखें। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कि अगर आप लोग इतनी छोटी उम्र में एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग की हाइट जो है रुक जाएगी, आप लोग के मसल्स की ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे ऐसे बहाने लोग बोलते हैं कि ये सब होगा, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ उल्टा ही होता है इसके। आप लोग एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो एक्सरसाइज करते हुए, तो आप लोग की क्या हाइट रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती है। आप लोग अपने मसल्स को खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो हाइट रुकती नहीं है, उसकी वजह से बढ़ती है। जबकि आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स रुकेंगे नहीं, मसल्स ग्रोथ बल्कि और होगी। आप लोग जब एक्सरसाइज करोगे लोगों की मसल्स ग्रोथ होती है। तो आप छोटे लोग हो, आप मतलब छोटे बच्चे हो, तो आप लोग की एक्सरसाइज करने से मसल ग्रोथ रुकेगी नहीं, मसल ग्रोथ होगी, बल्कि डेवलपमेंट होती है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या आप लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग में पेशेंस नहीं होती। बहुत बच्चे होते हैं जो कि स्टार्ट तो कर देते हैं एक्सरसाइज करना, फिर एक महीने बाद कहते हैं कि मेरे में कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई। एक महीना क्या 2-3 महीना भी जिम जाएंगे, जिम वाले को बोलेंगे कि मेरे में ग्रोथ नहीं हो रही। कहते हैं मैं डाइट भी सही से ले रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, रेगुलर जिम भी आ रहा हूँ, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही 2-3 महीनों में। आप लोग में पेशेंस ही नहीं है। आप लोग सोचते हो कि 2-3 महीनों में आप लोग की जो है ग्रोथ हो जाएगी, आप लोग की बॉडी बहुत अच्छी खासी बन जाएगी। दूसरे लोगों को जिम में देखते हो और सोचते हो कि बहुत अच्छी बॉडी बन जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को पेशेंस रखनी होगी। जिन लोगों को आप देखते हो क्या पता वो क्या क्या लेते हैं। आप लोग सोचते हो कि प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन जो होते हैं, वो आप लोग सोचते हो कि ये डब्बा है, इसको खाओगे तो इस सप्लीमेंट को खाओगे तो आप लोग की बॉडी जो है जल्दी बन जाएगी। एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है, वो एक नेचुरल तरीका। आप लोग सोचते हो कि सप्लीमेंट है तो वो एक स्टेरॉइड होता है, सप्लीमेंट एक स्टेरॉइड है, ऐसा नहीं है। ना कि वो ड्रग्स है ना स्टेरॉइड है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट वे प्रोटीन दूध से ही बनता है। सप्लीमेंट जो है एक आपके खुद ही दूध मतलब मटेरियल से बना हुआ है, तो आप लोग उसको ड्रग्स में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं सप्लीमेंट्स के बारे में भी आगे बात करूंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। तो आप लोग में पेशेंस होनी चाहिए। या ये जो है एक लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 2-2, 3-3 साल, लोगों को 4-4 साल भी लग जाते हैं इसको अपनी बॉडी को अच्छे से डेवलप करने में। आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोगों ने 10 साल तक दबा के खाया, सब कुछ अटरम शटरम सब खाया पिए बाहर का, और आप 6-7 महीने एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग की बॉडी जो है 20% बॉडी फैट से 11-12 बॉडी फैट परसेंटेज तक आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 साल लगते हैं लोगों को। कुछ लोग के जेनेटिक्स के हिसाब से वो जल्दी कर लेते हैं, 1 साल 1.5 साल में हो जाता है, किसी को 3-3 साल लगते हैं, किसी को 4 साल भी लग जाते हैं। तो आप लोग को पेशेंस रखनी होगी, रिजल्ट सबको मिलते हैं। अब वहीं दूसरा पॉइंट बात करते हैं जो कि है शेड्यूल। मतलब आपके पास अच्छा कोई शेड्यूल ही नहीं होता। आप लोग एक्सरसाइज वगैरह आप लोग के कोच जो देते हैं, ये न्यूट्रिशन प्लान जो भी देते हैं, आप लोग उसको अच्छे से फॉलो ही नहीं करते। अब इसमें मेरा कहने का मतलब क्या, आप लोग सोचते हो कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हो कि आप लोग को जो शेड्यूल दिया हुआ है, आप लोग के शेड्यूल में लिखा है कि 10 रेप्स बेंच प्रेस मारनी है, तो आप लोग वेट डालोगे 40 kg, आप लोग को उठाने के लिमिट है 30 kg, आप लोग 40 kg की स्पीड में रेप्स लगा दोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। उसी के बारे में अगला पॉइंट आएगा। पहले इस पॉइंट को खत्म करते हैं कि आप लोग स्पीड में रेप्स लगा दोगे, आप लोग की बॉडी को उतना जितना आना चाहिए स्ट्रेस, आपकी बॉडी को उतना स्ट्रेस ही नहीं आया, तो आपका मसल कैसे ग्रो होगा। उसकी वजह से आपका मसल ग्रो नहीं हो पाता।
आप लोग ऐसा भी करते हो कि आप लोग को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपने एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता एक्सरसाइज करी, सोचते हो कि इस एक्सरसाइज से कुछ फायदा नहीं हो रहा, दूसरी एक्सरसाइज करूंगा। किसी और बंदे को देखा, बहुत अच्छी बॉडी है उसकी, तो सोचते हो उसकी बॉडी के हिसाब से उसकी एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी है, वो एक्सरसाइज जो है अच्छी वाली कर रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज आप करने लग जाते हो। फिर एक डेढ़ हफ्ते बाद उसकी भी एक्सरसाइज से अच्छा नहीं लगता, तो तीसरी एक्सरसाइज पकड़ लेते हो। ऐसा नहीं, आप लोग को स्विच नहीं करना हर एक्सरसाइज, मतलब एक डेढ़ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने 2 महीने में, ऐसा नहीं स्विच करना जरूरी है। आप लोग को स्विच कब करना होता है एक्सरसाइज, जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब कुछ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, उन लोग का क्या होता है कि उन लोग की बॉडी जो है उस एक्सरसाइज को अडेप्ट कर लेती है। जब एक्सरसाइजेस को सबको अडेप्ट कर लेगी तो रिजल्ट्स जो है रुक जाते हैं। उनके एक्सरसाइज वो जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनकी वजह से उनको जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तब जाके वो अपना शेड्यूल चेंज करते हैं, वो भी 2-2, 3-3 महीने बाद। कुछ होते हैं कि 1-1.5 महीने बाद शेड्यूल चेंज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हैं, उन लोग की बॉडी जो है जल्दी अडेप्ट कर लेती है एक्सरसाइज को। आप लोग एक बिगिनर हैं, आप लोग टीनेजर्स हैं, आप लोग की बॉडी को कुछ भी एक्सरसाइज कराओगे तो आपकी बॉडी जो है जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं करेगी, उस एक्सरसाइज को रिजल्ट्स देगी, आप लोग की बॉडी डेवलप करेगी। तो जो भी एक्सरसाइज आपका ट्रेनर आपको देता है तो उसको कम से कम 2-2, 3-3 महीने आराम से फॉलो करो। जब उससे रिजल्ट्स आना बंद हो जाएंगे, जितने रिजल्ट्स आ सकते थे उसने उतने आ गए, तो बस उसके बाद एक्सरसाइज को चेंज करो। वो शेड्यूल जो है आपका ट्रेनर खुद ही शेड्यूल चेंज कर देगा। वहीं इसी पॉइंट पे आता है कि आप लोग का जो है न्यूट्रिशन प्लान, आप लोग को न्यूट्रिशन प्लान आप लोग का ट्रेनर देता है, उसको आप लोग ढंग से फॉलो नहीं करते। अब उसमें मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोग ने स्किप कर लिया कभी कभी, चलो माना कि आप लोग का स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, आप लोग को टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा न्यूट्रिशन प्लान डिज़ाइन करवाओ कि आप लोग के 6 घंटे में आप लोग का एक ही रिसेस आएगा स्कूल में, तो उसमें मिल गया। बाकी के जो आपके घंटे बचते हैं घर पे बैठ के ट्यूशन वगैरह के हटा के, तो उस वाले टाइम में आप लोग को खाना खाना पड़ेगा। अगर आप लोग ने गेन करना है वेट, तो इतना दिमाग में डाल लो कि आप लोग का मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज का एक लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो अपनी बॉडी की। तो वहां से मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, इतनी मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए आपको, तो उससे आप लोग को सरप्लस में लेनी होगी अगर आप लोग को वेट गेन करना है, वहीं आप लोग को डेफिसिट में लेनी होगी अगर आप लोग को वेट लूज करना है। तो ये एक सीधा सा सादा सा फॉर्मूला है, वो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं है। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के बाद आप जो जो घर में खाते हो साधारण खाना खाओ, ये नहीं घर वालों को प्रेशर डालो कि बाहर वाला ये खाना है मैंने वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं। घर का सीधा साधा खाना खाओ, आप लोग जो भी खाओगे उसी से आप लोग को फायदा जरूर होगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में खाने की कोशिश करो। जहां आपने वेट लूज करना है तो कम अमाउंट में खाने की कोशिश करो। आप लोग कुछ भी करोगे रिजल्ट आएंगे शुरुआत में, ऐसा नहीं कि आप लोग को शुरुआत से ही कैलोरीज नापनी पड़ेगी कि मैं इतना 100 ग्राम खाना खाऊंगा, 150 ग्राम खाना खाऊंगा, इतना आपको तोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में ये सब करना होता है जब आप लोग को बॉडी फैट जो है बहुत ज्यादा कट करना होता है, 9 बॉडी फैट परसेंटेज, 10, 11, 12 इतना नीचे जब आ जाते हो, तब जाके आप लोग को बहुत ज़्यादा नापना फूकना पड़ता है। उससे पहले अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है। अभी बस ये देखो कि आप लोग को कितना खाना है, कि आप लोग का बॉडी वेट गेन हो या आप लोग को लूज करना है तो बॉडी वेट लूज हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके साथ साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डाल दूंगा कि आपका क्या क्या वर्कआउट प्लान आपको फॉलो करना है, वो भी आप देख लेना, या क्या क्या आप लोग को न्यूट्रिशन प्लान है वो भी एक पूरी की पूरी लिस्ट डालूं, क्या न्यूट्रिशन प्लान हो सकता है उसको देखना। अगर आप में से कुछ ऐसा है कि आप लोग वो चीज़ नहीं खा सकते तो उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढो, गूगल पर सर्च मारो कि इसके ऑल्टरनेटिव क्या खा सकते हो, तो आप लोग को रिसर्च करनी पड़ेगी क्या खा सकते हो, उसके हिसाब से वो खाओ। अब वहीं अगले पॉइंट की बात करूं, एक्सरसाइज की रिलेटेड है कि आप लोग की फॉर्म्स जो है बिल्कुल भी सही नहीं होती। आप लोग को ये है कि वही मैंने रिपीट किया था पहले पॉइंट में कि एक्सरसाइज का अगर आपके ट्रेनर ने बोला कि 10 रेप्स मारने हैं, तो आप लोग इतना बॉडी वेट उसमें वेट डाल देते हो कि आप लोग से 10 रेप्स निकल नहीं पाते, या तो आप 10 मारने हैं तो 6 या 5 में आप लोग छोड़ देते हो उसको, उतने वेट को, क्या हैवी हो गया आपके लिए बहुत ज़्यादा। जब 10 बोला है या 10 से ज़्यादा ही मार लेते हो, इतना लाइट वेट भी डाल देते हो। कुछ लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना है, 20-25 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करने के लिए वो कम कम वेट डाल देंगे और ज़्यादा रेप्स भी मारेंगे, 10 रेप्स मारेंगे लाइट वेट से, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग को ऐसा वेट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे 10 रेप्स निकलने हैं तो निकलने हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं निकले उससे कम भी ना निकले। आप लोग को सेलेक्ट करने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग सेलेक्ट कर लो, अपना हर चीज़ का नोट बनाओ कि आपने इस बारी इतना वेट उठाया, वो बहुत हैवी पड़ा आप लोग को, 8-9 रेप्स निकले तो ठीक है। अगर 10 निकालने उसके बजाय आप 5 निकाल रहे हो 10 के बजाय, तो बहुत गलत है। आप लोग को 10 निकालने हैं तो वेट को थोड़ा सा डिक्रीज करो ताकि वो 10 निकल जाए, या आप लोग के 10 आराम से निकल रहे हो उस वेट से तो वेट को थोड़ा सा इंक्रीज करो ताकि उससे 10 ही निकले।
9 निकले वो भी सही है, 11 निकल सकते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 20 निकाल सकते हो आप। 10 इतना वेट डाल रहे हो कि 20 निकल रहे हैं आपसे और आपको 10 रेप्स बोला हुआ है। तो आप लोग को थोड़ा इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज़ का नोट बनाओ कि आप लोगों ने कितना वेट उठाया था पिछली बार, आप लोग को कितना मुश्किल हुआ। आप लोग की बॉडी को स्ट्रेस जब तक नहीं मिलेगा वो आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी। चाहे वो वेट लूज की बात करूँ, चाहे वो वेट गेन की बात करूँ, दोनों आप लोग की बॉडी को स्ट्रेस देना है, तब जाके आपकी बॉडी जो है ग्रो होती है। और इसी के अंदर ये भी है कि आप लोग को फॉर्म जो है सही करनी है। अब जैसे कि डंबल फ्लाइज की बात करूँ, कुछ लोग होते हैं कि ज़रा इतना हैवी वेट उठा लेंगे उनसे फ्लाई लगती ही नहीं, अपना ज़रा सा हाथ हिलाएंगे और सोचते हैं कि वो फ्लाई लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्लाई नहीं लग रही होती। तो जो भी एक्सरसाइज आपका ट्रेनर आपको देता है या जिस बंदे की आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, उस बंदे को अच्छे से देखो कि वो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी फॉर्म अच्छे से देखो कि हाँ फॉर्म सही है और आप भी वैसी फॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप लोग से उस एक्सरसाइज की फॉर्म वैसी नहीं हो रही तो लाइट वेट शुरू करो, लाइट वेट से धीरे धीरे हैवी में जाओ। अब जैसे डंबल फ्लाई की बात करूँ, केबल फ्लाई की बात करूँ, ये एक्सरसाइज जो है इसमें आप लोग लाइट ही वेट एक्सरसाइज मतलब लाइट वेट ही ले सकते हो ताकि आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म जो है सही हो। तो आप लोग कोशिश करो कि लाइट वेट से उठाओ, लाइट वेट से धीरे धीरे हैवी पे जाओ तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप सीधा हैवी पे जाओगे तो वो कुछ फ़ायदा नहीं देगा आपको। ये एक्सरसाइज जो है ऐसे जिसमें लाइट वेट ही यूज़ हो सकता, लाइट वेट जो है वही यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग लाइट वेट से शुरू करो और हैवी में धीरे धीरे जाओ। हैवी यूज़ करोगे रिजल्ट्स नहीं आने वाले। तो वही देख लो कि अगर हैवी यूज़ कर रहे हो तो फॉर्म सही होनी चाहिए, जो कि आप लोग की होगी नहीं। तो ऐसा ही वेट यूज़ करो जो कि जिससे आपकी फॉर्म जो है बिल्कुल सही आए और रेप्स भी निकल जाएं। अब बात करते हैं एक और पॉइंट है जो कि है सप्लीमेंट्स। सारे के सारे आज के टाइम में जो है बच्चे सप्लीमेंट्स ही सोचते हैं कि ये बंदा सप्लीमेंट ले रहा है इसकी वजह से इसकी बॉडी बन रही है, या मैं ये वाला सप्लीमेंट लूंगा, या ट्रेनर रिकमेंड कर देते हैं कि ये वाला सप्लीमेंट शुरुआत में रिकमेंड कर देंगे, जिम घुसते ही रिकमेंड कर देते हैं कि ये वाला फैट लॉस सप्लीमेंट लो तो अभी आपका फैट लॉस जो है होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप लोग अगर जिम शुरू ही कर रहे हो भी तो आप लोग को कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। जाओ प्री वर्कआउट में कॉफ़ी पी के जाओ, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो पी के जाओ, आप लोग को उसमें भी होगा, या कुछ भी नहीं करके जाओगे तो भी होगा। आप लोग की शुरुआत में जो है इतनी स्ट्रेस वाली जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती, तो आप लोग कुछ भी नहीं करके भी जाओगे, खाली पेट भी जाओगे, 2-3 घंटे वाले जो आपने मील लिया वो भी चलेगी। अगर आपने वो खाया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। तो आप लोग उससे भी एक्सरसाइज करोगे तो भी आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग को शुरुआत में जो है सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स के आगे जाके भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट हो जाता है ना, तब आपको वर्कआउट उसके लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब आप सोचोगे कि वे प्रोटीन की ज़रूरत है, वे प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एग्स खा सकते हो, आप लोग को है कि 6 अंडे खा सकते हो पोस्ट वर्कआउट में, तो आप लोग को वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप लोग उसके बिना भी चलाओ, उसके बाद वे प्रोटीन लो। अगर आप लोग का बजट होता है तभी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि वे प्रोटीन लेना है तो उसी से बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है। आप लोग अंडे खाओगे, अंडे में भी प्रोटीन ही मिल रहा है, वे प्रोटीन जो आप सप्लीमेंट सोच रहे हो उसमें भी प्रोटीन ही है, दोनों सेम चीज़ है। आप लोग अंडे अगर आप लोग ले लेते हो, एक अंडा 6 रुपये का 7 रुपये का पड़ता है, वहाँ स्कूप को आप लोग दोनों का खर्चा लगाओगे 40 रुपये इसका खर्चा, उसका 100 रुपये का खर्चा आता है स्कूप का। तो आप लोग दोनों सोचो 100 रुपये और 40 रुपये में बहुत फ़र्क है। तो आप लोग ये भी हिसाब लगाओ। अगर आप लोग का बजट बनता है तभी जाके प्रोटीन का सप्लीमेंट लो, तभी जाके प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लो। ऐसा घर वालों पर प्रेशर नहीं डालना कि आप लोग को सप्लीमेंट लेना है उसी से ही बॉडी बनेगी, या जिम वालों ने बोला सप्लीमेंट लोगे उसी से बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता। कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने भी 6-7 महीने जो है घर में वर्कआउट किया, बिना सप्लीमेंट्स के किया। ब्लैक कॉफ़ी पी के वर्कआउट करता था, उसके बाद एग्स खाता था, तो मेरे को भी कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जब तक घर में वर्कआउट किया, उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पावर लिफ्टिंग ज्वाइन करी। पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, तब मेरे को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ी कि मेरे को थकावट बहुत ज़्यादा फील होने लग गई थी। तो आप लोग को वही देखना है। अगर जब तक आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है ज़्यादा तो कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ये भी सोच के रखो, ये मत सोचो कि सप्लीमेंट है उसी से बॉडी बनेगी। सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ, बहुत लोगों ने सुना होगा कि 10% ही होते हैं। 100% में 70% जो है आपकी डाइट ही है। तो 20% वर्कआउट, 70% डाइट, 10% सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बजाय आप लोग नेचुरल फूड, घर का जो खाना पीना उसी पे ध्यान दो। डाइट आपकी अच्छी होगी तो उसी से आपकी बॉडी बनेगी। शुरुआत में हर चीज़ पे रिजल्ट मिलता है। वहीं क्योंकि आप लोग टीनेजर्स हो, आप लोग के हार्मोन्स, आपकी बॉडी जो है डेवलप होती है इसी एज में। जब आप लोग सोचते हो ये 13, 10, 11 साल के बाद जो आपकी एज आ जाती है, तभी आप लोग की बॉडी जो है डेवलप होती है। 20 साल तक आप लोग की बॉडी डेवलप ही हो रही होती है।
तो आप लोग उस टाइम पे आप लोग की बॉडी खुद ही हार्मोन्स जो है बूम है, बिल्कुल स्पीड चल रही है हार्मोन्स की, तो उस टाइम पे आप लोग को सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचो कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी। अब हम लोग का आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप लोग बिल्कुल ये सोच के बैठोगे कि मेरे को बॉडी बनानी है, हर समय सिर्फ बॉडी का सोचते रहोगे, तो ऐसा भी नहीं है। हर बंदे का अलग अलग होता है। आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, हर टाइम बस व्लॉगिंग करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहेंगे, 24 घंटा जो है उनका जिम में ही गुजरता है। तो आप लोग सोचते हो कि हम भी एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारी बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है। आप लोग अभी टीनेजर्स हो, आप लोग का स्कूल होगा, कॉलेज होगा, ट्यूशन्स होंगे, इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, वरना फेल हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं है। तो आप लोग ने अगर करियर बनाना है इसमें फिटनेस में, तभी थोड़ा ध्यान दो कि हाँ मेरे को करियर बनाना है, पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी इसकी। आप लोग को यूट्यूब पे वीडियोस देख के थोड़ा समझना है, हाँ बेसिक नॉलेज शुरुआत से लेनी पड़ेगी, तो उस पर तब ध्यान दो। अगर आप लोग का करियर कुछ और है, आप लोगों ने कहीं और ही आपका करियर सेट करना है, तो इस पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हर वीडियो पे हर चीज़ बेसिक से बेसिक समझाता हूँ कि आप लोग को नहीं पता होगा। कि हर बंदे का ये नहीं होता कि मेरे को इसी चीज़ पे करियर बनाना है तो मैं इस चीज़ की नॉलेज रखूँ। हर बंदे को नहीं पता प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है, हर बंदे को नहीं पता कि प्री वर्कआउट में क्या क्या लेना है। तो इसीलिए हर बंदे को मैं बेसिक से समझाता हूँ कि समझ जाए। कि किसी को ये होता है कि मेरे को पता ही नहीं प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो है स्टेरॉइड है, ड्रग्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचुरल जो है ये नेचुरल में ही आता है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो नेचुरल बनता है। ड्रग्स अलग होती हैं, स्टेरॉइड अलग होते हैं, इन चीज़ों को इसमें गिनती मत करो। तो इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आप लोग को सारे पॉइंट्स जो हैं आई होप समझ आ गए हों। तो अच्छा है, नहीं आते तो नीचे कमेंट बॉक्स में करो कि आप लोग को ये समझ नहीं आया, या मेरे को समझाओ। आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो, वहाँ से आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा।